हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का टॉपिक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने इससे पहले बहुत अच्छे से अनुच्छेदों को कंप्लीट किया है, आर्टिकल्स को। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इनको एक बार देखिएगा अच्छे से, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो एग्ज़ाम के लैंग्वेज के अनुसार होगी। देखिए, सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे तब भी लैंग्वेज तो आपके थोड़ी हार्ड होगी, तो आप थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण और सुधार, तो मैंने जब अनुच्छेद पढ़े थे हमने, तो पढ़ा था कि अनुच्छेद 48 है ना, नीति निर्देशक तत्व के अंदर ये आता है जो अभी जोड़ा गया है। 48 एक के अंदर ये बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और सुधार किस प्रकार होना चाहिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस प्रकार में इसमें करे। तो अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेविकाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं के बारे में ये पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 311, कि 311 के अंदर लोक सेवाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, ये केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पूछ रहा है। जब हमने अनुसूची और अनुच्छेद को एक बार देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि 256 से लेके 263 एंड 263 तक जो है वो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा, 256 से लेके 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये क्वेश्चंस बार बार आता है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनुच्छेद 51 के अंदर मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है और इसकी लैंग्वेज वाइज भी देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार से प्रचार प्रसार अपनी भाषा में करें, मैंने आपको बताया था ये अनुच्छेद 350A के अंदर है कि आप अपनी भाषा के अंदर, अपनी मातृभाषा के अंदर शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए हैं? तो देखिए, किस में है, मैंने आपको बताया था भाषा से संबंधित है कि भाषा, हिंदी भाषा को हमने राज्य भाषा घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 343। मैंने आपको बताया था याद करने का कि हिंदी में 3 शब्द है, भाषा बनाई हमने राज्य, तो उसमें क्या हो गए, राज्य भाषा, तो 4 शब्द हो गए, यानी 343। याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 के अंदर है हिंदी भाषा के विकास और निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के जो निर्देशन है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 40 जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत के संगठन या गठन का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 के अंदर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए, ये क्वेश्चंस आ रखे हैं इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, साथ ही ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये जो क्वेश्चंस है किस में उल्लेख है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका आंसर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे ये 60 है, ये 68 होगा, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 368, ठीक है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 में है, ये 0 हो गया।
बाई मिस्टेक, लेकिन ये 8 होगा, याद रखिएगा। तो 368 के अंदर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? देखिए, अब ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये जैसे देखिए 356, 360 ये वित्तीय है राष्ट्रपति के, लेकिन अगर राष्ट्रपति स्वयं करे तो अनुच्छेद 352 के अंदर ये आएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 के अंदर आपको बता रखा है। वित्त आयोग मैंने आपको बताया था, राज्य के लिए वित्त आयोग 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया है? तो मैंने आपको बताए थे, मूल संविधान में जो थे वो 8 भाग थे, लेकिन फिर 22 भागों में विभक्त किया गया है। तो 22 भाग आंसर होगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो 356 जो हमारा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के आपात शक्तियों से है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये राष्ट्रीय आपात लिख दिया, तो राष्ट्रीय आपात इसका राइट आंसर होगा बी, कि राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाते हैं जो किसी राज्य में हो जाए, इसलिए राज्य आपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय वो बाय मिस्टेक हो गया, राज्य आपात होगा इसके अंदर, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो वो है अनुच्छेद 325 के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज़ बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।